हेलो स्टूडेंट्स। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के पहले अंश की व्याख्या हो चुकी है। अब मैं दूसरे अंश की व्याख्या शुरू करने जा रही हूँ। कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करते समय मैंने बताया था कि यह कविता एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है, फिर चाहे वह मनुष्य हो या पक्षी। अपने प्रियजन से मिलने की आतुरता में उनके प्रयासों में तेजी आ जाती है। इसी भाव को पक्षियों के माध्यम से व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी एक चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। जब वापस लौटने का समय होता है तो उसे ख्याल आता है कि बच्चे कुछ पाने की आशा से मेरी राह देख रहे होंगे और बार बार घोंसले में बैठे हुए ही बाहर झांक रहे होंगे। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही उसके मन में यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति और तेज हो जाती है और वह और भी तेजी से घोंसले की ओर बढ़ने लगती है। यद्यपि समय अपने गति से चल रहा है, फिर भी प्रिय मिलन की व्यग्रता के कारण उसे समय तेजी से व्यतीत होता हुआ प्रतीत होता है। इसी को उसने कहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब मैं काव्यांश के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करने जा रही हूँ। बच्चों का कुछ पाने की आशा में नीड़ों से बार बार झांकना, यह बिंब वात्सल्य रस का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। बच्चों से मिलने के लिए चिड़िया के जल्दी जल्दी उड़ने का बिंब किसी भी जीव के मातृ स्नेह को प्रभावी ढंग से उजागर करता है। इन दोनों ही बिंबों के कारण कविता अत्यधिक मार्मिक हो गई है। भाषा अत्यंत सरल, सहज, संगीतमय और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब मैं इस काव्यांश से संबंधित होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग पूरा कर लीजिए। अब काव्यांश के अंतिम अंश की व्याख्या देखिए। कवि ने प्रेम और प्रिय को ही जीवन की गति का आधार माना है। इसलिए वह कहता है, इस संसार में मेरा ऐसा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। तो फिर मेरा जीवन किसके लिए गतिशील हो, किसके लिए सक्रिय हो? मैं किससे मिलने के लिए व्याकुल हूँ? मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे? यह प्रश्न जब कवि के मन में उठता है तो उसके कदम शिथिल पड़ जाते हैं। प्रेम के अभाव में वह निष्क्रिय हो जाता है। यही प्रेम का अभाव कवि के हृदय में निराशा और उदासीनता का भाव भर देता है। जबकि प्रेम की व्याकुलता के कारण जो समय जल्दी जल्दी व्यतीत होता हुआ प्रतीत होता है, वही समय प्रेम के अभाव में रुका हुआ सा प्रतीत होता है। अब मैं कविता के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करने जा रही हूँ। कौन और किसके प्रश्नवाची शब्द कवि जीवन में प्रेम के अभाव को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है और यहाँ प्रश्नालंकार है। भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय और प्रवाहमयी है। तत्सम शब्दावली के प्रयोग के बाद भी अभिव्यक्ति सरलता और सहजता लिए हुए है। अब इस काव्यांश के भाव सौंदर्य को भी मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ नीचे। किसी प्रिय व्यक्ति का कवि जीवन में अभाव और उस अभाव से उत्पन्न अकेलापन और अकेलेपन से उत्पन्न निराशा, उदासी और कवि मन की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति इस काव्यांश में हुई है। अब मैं इस काव्यांश से संबंधित होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग पूरा कर लीजिए। अब ये अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। आज पहला अध्याय पूर्ण हुआ और हाँ, इस पाठ से संबंधित प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि 50% से अधिक लोगों का उत्तर हाँ में आया तो ही इन प्रश्नों के ऊपर लेक्चर तैयार किया जाएगा।